आज की पहली राइड हमारी हो चुकी है कंप्लीट। और ये राइड थी भैया गूगल मैप के मुताबिक थी 17 किलोमीटर की और ओला के मुताबिक है 14.4 किलोमीटर की। तो कहाँ 17 और कहाँ 14। तो इसमें हमें दिए इसने 211 रुपये। समझ रहे हो भैया। तो इसी के साथ हमारी दूसरी बुकिंग भी आ चुकी है वसंत विहार की। 24 किलोमीटर बता रहा था, 301 रुपये दिखा रहा था। अब एक्चुअल में गाड़ी कितनी चलेगी वो OTP डालने के बाद पता चलेगा। और बिल तो हमें वही मिलेगा 24 किलोमीटर का, चाहे फालतू चलो या कम चलो। तो आज देखते हैं कितने रुपए की अर्निंग हो पाती है, कितने रुपए का खर्चा आता है हमारा CNG का, और कितने कटपिट के हमें आज बचते हैं। और आज है दिन सैटरडे का, तो बने रहिए दोस्तों, हम आपको देंगे सारी डिटेल इसी वीडियो में। तो कस्टमर को हमने कर दिया है ड्रॉप। कस्टमर का बिल आया था भैया 509 रुपये, हमें मिले हैं 300 रुपये। 24.4 किलोमीटर, 25.5 चले थे, 24.5 दिखाया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं यहाँ से कहाँ की मिलती है बुकिंग, करते थोड़ा वेट। मिल तो रहती है भी यहाँ से बुकिंग 100 रुपये की, 110 रुपये की, लेकिन वो मैंने उठाई नहीं। सुबह सुबह का टाइम है भाई, लंबी बुकिंग दो भैया। बड़ी देर बाद एक बुकिंग मिली हमें राजघाट की तरफ की। 2-3 मिनट में पिकअप दिखा रहा है, देखते हैं कस्टमर कितनी देर में आता है। ले भैया आ गया कस्टमर। काम खा के इतनी देर से मैं खड़ा था साय में लगा के, और बुकिंग नहीं अब कैंसिल भी होगी। अब फिर छाएँ ढूंढो, पता नहीं क्या चल रहा भाई। 10:53 हो गई है। तो हमने शर्ट भी पहन ली जो कि रखी थी बैग में, और कल से मैं ऐसे ही घूम रहे थे, T-शर्ट पहन हुई। तो भैया नोएडा में तो 2-3 जगह पुलिस वाले खड़े हुए मिले थे, मतलब चेकिंग टाइप कर रहे थे। 211 रुपये की नॉर्थ कैंपस, इसे लेके चलते हैं भाई, कहीं की भी सही। 211 तो मिलेंगे कम से कम। अब ये वहीं की ड्यूटी है जहाँ से अभी वो कैंसिल हुई थी, और हो सकता है वही कम कस्टमर हो। जो भी है देखते चलते। अब तो ज़्यादा मिनट दिखाएगा क्योंकि मैं घूम के इधर आ गया। खुल जा भाई, ये मोबाइल भी गर्मी में जो है ना गर्म होके हैंग चलने लगते हैं। लगाओ सीट बेल्ट और चलो भाई। 5 मिनट दिखा रहा है। तो भैया आ चुके हम लोकेशन पे कस्टमर की, और कस्टमर को कॉल कराया तो मैडम बोल रही हैं 2-5 मिनट में आ रही हैं। मैं कहा ठीक है जी आ जाओ थोड़ा जल्दी। कस्टमर को हमने कर दिया है ड्रॉप, और हमें मिले इस राइड में 284 रुपये कस्टमर का कुल किराया था, और हमें मिले 210 रुपये 20 किलोमीटर के, और 50 मिनट के करीब इस राइड में हमें लग गए। तो अब देखते हैं यहाँ से कहाँ की मिलती है बुकिंग, करते हैं यहाँ पे थोड़ा वेट। ओला और ऊबर प्लस रैपिडो भी ऑन कर लेते हैं। तो भैया अभी हमने एक राइड करी है कंप्लीट साकेत के पास, और ये थी रैपिडो में उधर मुखर्जी नगर से, और इसमें 366 रुपये मिले हमें 25 किलोमीटर के। दिखा दे भाई, ये तो फोकस ही नहीं करता, पता नहीं क्या बात है। 366 रुपये का बिल आया था कस्टमर का, 366 ही हमें मिले हैं रैपिडो में। और कस्टमर भैया मैडम थी तो और 400 रुपये करके गई हमें थोड़े एक्स्ट्रा, क्योंकि हमने उनकी गाने चला दिए थे इसमें गाड़ी में, उनकी मर्जी के 1-2 गाने उन्होंने बताए थे, वो मैंने टाइप करके चला दिए थे। तो वो कह रही थी भैया मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे दे के जाऊँगी। बात तो करी थी मैडम ने 100 रुपये दे के जाऊँगी, भैया 100 रुपये एक्स्ट्रा दे के जाऊँगी, तुम ये गाना लगा दो। मैंने लगा दिया भैया। अब बाद में अब 366 रुपये का बिल आया, तो कह रही मैं आपको 400 रुपये कर देती हूँ। मैंने तो देखा तो कह लगे हाँ भैया मैंने बोला था 100 रुपये एक्स्ट्रा करूँगी, लेकिन कोई
तो भैया हालत हो चुकी है हमारी ख़राब, क्योंकि सीएनजी डलवा कर निकले हम। सीएनजी डलवाई और डलवाने के बाद सेल्फ मारा तो भाई सीएनजी की डिब्बी टू बोलने लग गई, जैसे सीएनजी ख़त्म हो जाती नहीं जब। अब पेट्रोल पे थोड़े से आगे ला के देखा, बोनेट वोनेट खोल के भाई टायर वायर देखे सीएनजी के, तो सब ओके है। स्टार्ट ही नहीं होके दे रही, सीएनजी पे नहीं आ रही, सीएनजी पे आ रही है तो टू बोल लिया। अब जाके भाई थोड़ा सा वो बैटरी की तार वार हटा के दोबारा लगाई, थोड़ा वेट करके, तो अब तो चलिए सीएनजी पे। तो आगे का पता नहीं भैया कब तक चले कब तक नहीं। तो सीएनजी वाले को दिखाना पड़ेगा, लैपटॉप लगाना पड़ेगा भैया इसमें, क्योंकि कभी कभी वायरस आ जाता है इनमें। तो कोई नहीं भैया, अब देखते हैं थोड़ी बहुत देर यहीं खड़ी करके देखते हैं चला के। इतने में हमारा एक दोस्त भी आ रहा है, वो भी मिल लेगा और इसका भी टेस्टिंग सी हो जाएगी। खाम खा के कहीं जाम वाम में फंसाती फिर जाम में बंद होगी तो फिर कैसे करेंगे। वो पेट्रोल भी कम ही है भाई इसमें। तो ये जो ना लुक कर रही है अभी, मतलब ये रुकी रहनी चाहिए, लेकिन है इस टाइम ये सीएनजी पे ही। तो ये लैपटॉप लग के हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, एरर आ जाता कभी ना कभी कुछ ना कुछ। तो ये है अपना स्विच, इसे ऑन कर दो तो मोटर की जो है चलनी स्टार्ट हो जाएगी पेट्रोल की, और इसे बंद कर दो तो मोटर हो जाती है हमारी बंद। तो कभी कभी ऐसा होता है कि गाड़ी अपने आप ही पेट्रोल खाने लग जाती है। सीएनजी डलवाने के बाद भी पेट्रोल पे अगर मतलब अपने आप ही आ जाती है पेट्रोल पर, और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, तुम्हारी टंकी खाली एकदम। तो इसके लिए लगवा रखा है। तो अगर हमने इसे बंद कर रखा तो ये समझ लो इस पे चलिए सीएनजी पे। तो कोई देखते हैं भैया चलती है कब तक चलती है, शाम तक फिर दिखाते हैं मिस्त्री को। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बस लैपटॉप लगाएगा वो बता देगा क्या है क्या नहीं, कोई तार वार लूज है या टूट गया है कोई तार। तो भैया काफ़ी देर हो गया हमें यहाँ बैठे बैठे नेहरू पैलेस में, और हमारे भाई मुल्ला जी भी बैठे यहीं पे। आज मिल गए शोएब भाई यार। और ड्यूटी जो ना 100 रुपये की, 110 रुपये की, 90 रुपये की, बस यही बज रही हैं। कोई लंबा सा हाथ नहीं मिल रहा भैया कि जिसमें काम हो जाए ठीक ठाक सा। वही 120 130 बस वही, और पिकअप भी 12 मिनट 11 मिनट ऐसे मिल रहा है। तो भैया एक बुकिंग अब हमें मिली है, 160 रुपये की है, इतनी देर वेट करने पे भी, और 160 रुपये की है कहाँ की, आईपी एक्सटेंशन की। मगर भैया ले लो, यहाँ तो लाइन लगी पड़ी है कैब की भी, और बुकिंग मिल नहीं रही। शाम के टाइम यहाँ से ज़्यादातर बुकिंग मिलती है नेहरू पैलेस से, और आज वैसे भी सैटरडे है। मगर चलो उधर ही देखते हैं अगर मिलती है तो, पहले यहाँ से तो निकलें। तो आ चुके हम कस्टमर की लोकेशन पे, और दबा दिया है क्लाइंट लोकेटेड। अब से हमारा टाइम स्टार्ट हो जाता है 5 मिनट का, 5 मिनट का टाइम होता है। इसके बाद अगर आप कैंसिल करोगे 5 6 7 मिनट रुक के लोकेशन पे पहुंचने के बाद, तो कैंसिलेशन मिलने के चांसेस आपके 99.99% होते हैं। तो कैंसिलेशन मिल सकता है अगर कस्टमर नहीं आता, तो अगर आप अपनी तरफ से भी कैंसिल करते हो तो। अगर आप कहीं ये क्लाइंट लोकेटेड नहीं दबाते हो तो फिर नहीं मिलेगा, चाहे कितने दिन खड़े रहो, चाहे 1 साल खड़े रहो लोकेशन पे। तो भैया कस्टमर को हमने कर दिया ड्रॉप आईपी एक्सटेंशन, और तुरंत ही एक बुकिंग है हमारी साहिबाबाद गाजियाबाद की। तो वो मैंने उठा ली, ज़्यादा पैसों की नहीं थी, 100 कुछ रुपये की थी, लेकिन उसमें 120 रुपये का टोल मिल जाएगा यूपी का, तो इसलिए वो उठाई मैंने। और ये 3-4 मिनट की दूरी पे है पांडव नगर से। और इस राइड पे कस्टमर का बिल आया था 196, और हमें पता नहीं कितने दिए होंगे इसने, 160 रुपये करीब दिए होंगे। और गाड़ी राइड में कितनी भी फालतू चल जाओ, ओला की राइड में भाई वो कुछ काउंट नहीं करता। अगर एक रास्ता बंद है, आप दूसरे रास्ते से जा रहे हो, तो आप जा रहे हो अपनी मर्जी से उसकी नज़रों में, वो बिल्कुल ही 100 मीटर भी नहीं ऐड करेगा उसमें फेयर में कि हाँ भाई तुम फालतू चले तो तुम्हारा ऐड हो जाएगा। कुछ नहीं होगा भाई।
तो कस्टमर को हमने कर दिया है ड्रॉप कौशाम्बी मॉल के पास, पैसिफिक मॉल के पास, और 122 रुपये मिले हमें इस राइड में। 292 रुपये कस्टमर का बिल था, 120 रुपये का टोल मिला। और इससे पहले वाली राइड में हमें मिले हैं भैया 159 रुपये, 214 रुपये दिखा रहा है कुल किराया। तो कोई नहीं, अब यहाँ से देखते हैं कहाँ की मिलती है बुकिंग। कस्टमर को हमने कर दिया ड्रॉप प्रताप विहार में, और कस्टमर का बिल आया था भैया 216 रुपये, हमें मिले 160 रुपये 14 किलोमीटर के। और अब यहाँ से देखते हैं कहाँ की मिलती है। नहीं मिलती है तो भाई हम सीधा दांग देते हैं हाईवे पे वो अपने घर के लिए। तो भैया बहुत सौ की कमेंट आती है भैया की, ये मिस हो गया ऑर्डर। कमेंट आती है भैया की कि यार तुम जब भी बताते हो कि यही कहते हो कि सही काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो भाई देखो मेरे साथ तो यही सिचुएशन हो रही है, मेरे साथ तो सही काम हो नहीं रहा, समझ रहे हो नहीं। तो मेरे साथ अच्छा होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा भी, जो बुरा हो रहा वो भी दिखा रहा हूँ, अच्छा हो रहा वो भी दिखा रहा हूँ। अब या तो हमारा नसीब ही ख़राब चल रहा है। तो मुझे तो डाउट भैया यही लग रहा है कि जो हालात मेरे साथ इस टाइम चल रहे हैं, पहले तो ये होता था कि एक टेंशन ख़त्म हुई तो दूसरी आ जाती थी, ठीक है, एक ख़त्म होने के बाद। अब जो चल रहा है मेरे साथ, अब चल रहा है ये कि अब एक ख़त्म नहीं होती दूसरी आ जाती है, ठीक है, और दूसरी की टेंशन लेते हैं, फिर भैया तीसरी आ जाती है। मतलब अभी पहले भी टेंशन ख़त्म नहीं हुई, 3-3 4-4 टेंशन आ जाती है, पेंडिंग में पड़ी रहती हैं भाई। तो ये सीन हो रहा भाई मेरे साथ। तो कभी गाड़ी की टेंशन, कभी कागजों की टेंशन, कभी किसी की टेंशन। कोई नहीं, अब हो रहा है 4:56, 5 बजने वाले हैं, और 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा मैं। तो मिस्त्री भी मिल जाएगा, उसे दिखाते हैं गाड़ी को, और फिर सुबह सवेरा निकल के आते हैं। कल शाम तक काम करेंगे, और फिर भाई परसों है ईद। तो अगर हम आज लेट चले गए तो कल की पूरे दिन की छुट्टी लगेगी गाड़ी सही करवाने में। अब ऐसा क्या कर ही देगा मिस्त्री सही, लैपटॉप ही तो लगाना है उसे। देखो भैया ऊबर की देखो 0 पे आज। और बात कर लेते हैं हम ओला की। ओला है 1164 पे, 1164 रुपये का काम हो रखा है ओला में। और बात कर लेते हैं रैपिडो की। रैपिडो में 366 का, 366 प्लस 1164, 1530 का आज हमारा काम हुआ है ओला और रैपिडो में। 1530 रुपये का काम हुआ आज, और इसमें हमारी लगभग गैस फूकी होगी भाई 350-400 रुपये के करीब की। तो 1100 रुपये, 1200 रुपये के करीब हमें आज, 1100 रुपये मान लो, 1200 मान लो, हाँ 1200 रुपये के करीब आज हमें, 1100-1200 रुपये के करीब अंदाजन यही होंगे। क्योंकि रात में एसी चला के सोया था, और एक टंकी सीएनजी फूकी नहीं है, तो लगभग वही 350-400 इसके लपेट में फूकी होगी गैस। क्योंकि आज मैं मीटर 0 करना भूल गया था, तो उससे अंदाज़ा लग गया था कितने किलोमीटर चलती है गाड़ी। तो वही आज हमें भैया 1100-1200 रुपये बचे हैं। और सुबह 7 बजे, 7-7:30 बजे के करीब हमने ड्यूटी ऑन कर ली थी, और ऑन करने के बाद अब हो रहा है टाइम 5 बजे का, पूरे 5 बज गए। 5 बजने के बाद हमारी बिहान की देखो, कहते हैं कि ट्रक वालों पे जुल्म करते हैं, बजाते हैं कार वाले। इसका साइड सीधा कहाँ है? अभी ये मुझे डिवाइडर में घुस देता है, इस डिवाइडर में। तो कोई नहीं भाई, देखते हैं कल क्या अर्निंग होती है हमारी। क्योंकि भाई हमारा थोड़ा साथ नहीं दे रहा नसीब, और कुछ हमारी गाड़ी साथ नहीं दे रही। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है ना। तो वही है भैया, पता नहीं किसी ने कुछ करवा तो नहीं रखा। क्योंकि वही है, आज के टाइम में कोई किसी के दुख से परेशान नहीं है, उसके थोड़ा बहुत सुख दिख जाता ना चेहरे पे, तो उससे परेशान हो जाता आदमी। तो कोई नहीं भाई, देखते हैं कल।
तो आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं, तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना भाई अच्छी सी।